अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम नेक्स्ट 3 क्वेश्चंस करेंगे, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 के नेक्स्ट 3 पार्ट्स करेंगे हम। पिछली की वीडियो में हमने 1 to 3 पार्ट्स कर लिए थे, इस वीडियो में हम 4 to 6 पार्ट्स करेंगे। ठीक है, 4 वाला पार्ट मैंने इधर लिखा हुआ है, क्वेश्चन मैंने इधर लिखा हुआ है, तो चलिए इसको अब हम सॉल्व करते हैं। क्या लिखेंगे हम? जैसा कि मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि जब हमारे पास नीचे इस तरह की वैल्यू होती है तो हम इस मतलब इन दोनों वैल्यूज़ को, या जितनी भी हमारे पास नीचे डिवाइड में वैल्यूज़ होती हैं उनको इन सब वैल्यूज़ के साथ हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, चलिए अब हम इनके साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। x + 4 डिवाइडेड बाय x - 2। ठीक है, ये वाली वैल्यू मैंने नीचे लिखी है। क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे x -2 की ब्रैकेट, ये x के साथ और इस x - 2 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आगे हम करते हैं -x - 2 डिवाइडेड बाय x मल्टीप्लाई x - 2। ठीक है, आगे अब हम इसके साथ करेंगे +4 मल्टीप्लाई x - 2। ठीक है, इज इक्वल, ये देखें अगर हम ज़ीरो के साथ ये सारी वैल्यू मतलब x और x - 2 को मल्टीप्लाई करें तब भी हमारे पास क्या आएगा, ज़ीरो ही आएगा। तो ये लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ क्या लिख दें कि हम इसको सीधा ज़ीरो ही लिख देते हैं। ठीक है, अब हमारे पास जो कटिंग हो रही है अब हम वो कटिंग कर लेते हैं। x - 2 को x - 2 के साथ कटिंग हो गई, x की x के साथ कटिंग हो गई। अब हमारे पास और कोई कटिंग नहीं रहती है। ठीक है, तो अब हमारे पास जो वैल्यूज़ रह गई हैं अब उन्हें हम नीचे लिख लेते हैं। x + 4 ब्रैकेट और ये वाला x रह गया हमारे पास -x - 2, ये भी x - 2 को नीचे ले आएंगे। ये देखें x - 2। ठीक है, +4 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 4x, और x - 2 हमारे पास अभी ऐसे ही आ जाएगा, इज इक्वल 0। ठीक है, आगे अब हमें इस x को इस सारी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो क्या आएगा, x का स्क्वायर प्लस 4x माइनस, ये देखें मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि जब हमारे पास दो ब्रैकेट्स में वैल्यू होती हैं तो हम उसका क्या लेते हैं, होल स्क्वायर लेते हैं। तो इधर भी अब हम ले लेते हैं होल का स्क्वायर, x - 2 होल स्क्वायर प्लस, अब इस 4x की वैल्यू को हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4x x - 2। ठीक है, इज इक्वल 0। x का स्क्वायर प्लस 4x माइनस, ये इसका फार्मूला हम ओपन कर लेते हैं। क्या फार्मूला होता है हमारे पास, x का स्क्वायर माइनस, मैं डायरेक्टली कर रही हूँ क्योंकि आपने पहले भी पढ़ा हुआ है ये फार्मूला, तो 4x + 4, ये फार्मूला हमने ओपन कर लिया, प्लस अब इस वैल्यू को हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो क्या आएगा हमारे पास, 4x का स्क्वायर माइनस 4 1 ज़ा 4 2 ज़ा 8, x ऐसे ही आ जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब ये सारी वैल्यू को हम लिख लेते हैं, x का स्क्वायर प्लस 4x माइनस, आपने पहली क्लासेस में भी पढ़ा हो कि जब हमारे पास ब्रैकेट के बाहर माइनस होता है तो अंदर के साइंस चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर के साथ हमारे पास क्या है, पॉजिटिव है, तो हम उसको क्या कर देंगे, नेगेटिव में कर देंगे। एक्स का स्क्वायर ये हमारे पास माइनस में है, इसको किस में कर देंगे, प्लस में। 4x ये प्लस में है, इसको किस में कर देंगे, माइनस में। ठीक है, प्लस 4x का स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 0। ठीक है, अभी देखिए हमारे पास कटिंग हो रही है, x का स्क्वायर प्लस में है और ये x का स्क्वायर माइनस में है, ये हमारे पास कट हो गया। ठीक है, तो हमारे पास अब कौन सा x की स्क्वायर वैल्यू बची है, ये 4x का स्क्वायर, वो लिख लेते हैं, 4x का स्क्वायर। अब हमारे पास यहाँ पे 3 वैल्यूज़ हैं x की, जी x की हैं, तो ये है एक x की वैल्यू, एक ये है, एक ये है और एक ये है। ठीक है, अगर हम देखें तो 4 और 4 प्लस में है तो ये क्या हो जाएंगे, 8, और ये वाला 8 माइनस में है तो ये सारा क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास सिर्फ अब क्या रह गया, -4, अब वो हम लिख लेते हैं -4 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमारे पास देखिए 4 कॉमन आ रहा है, अब हम उसको कॉमन ले लेते हैं, 4x का स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 0। अब ये 4 इधर मल्टीप्लाई और इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, x का स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाय 4।
और ज़ीरो के साथ कुछ भी डिवाइड हो, मल्टीप्लाई हो, तो वो क्या आ जाता है, ज़ीरो हो जाता है। तो हमारे पास ज़ीरो आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो हमारे पास क्वेश्चन है, ये है प्योर क्वाड्रेटिक। क्या है? इट इज़ प्योर क्वाड्रेटिक। ठीक है बच्चों, आगे अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 5 वाला क्वेश्चन है हमारे पास। x प्लस 3 डिवाइडेड बाय x प्लस 4 माइनस x माइनस 5 डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसको अब हमने सॉल्व करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। ये देखिए, जैसा कि हमने पहले क्वेश्चन में भी किया, इसमें भी हम ऐसे ही करेंगे। हम इन वैल्यूज़ को x और x प्लस 4 को इन सब के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, x प्लस 3 डिवाइडेड बाय x प्लस 4 मल्टीप्लाई x प्लस 4। ठीक है, तो ठीक, आगे माइनस x माइनस 5 डिवाइडेड बाय x मल्टीप्लाई x प्लस 4। ठीक है, इज इक्वल। अच्छा बच्चों, यहाँ पे ना बहुत से बच्चे गलती कर जाते हैं कि 1 के साथ ना ये वैल्यू मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, जिसकी वजह से उनका क्वेश्चन में गलत हो जाता है, उनका आंसर सही नहीं आता। तो इधर आपने 1 के साथ भी मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि 1 भी इज़ अ वैल्यू, 1 भी एक वैल्यू है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, 1 के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 4। ठीक है, उसके साथ भी हम मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद ये देखिए, जो कटिंग हो रही है वो हम कटिंग कर लेंगे। ये x प्लस 4 कट हो गया इस x प्लस 4 के साथ, ये वाला x इस x के साथ कट हो गया। ठीक है, ये हमारी जो कटिंग होनी थी वो हो गई। आगे अब हम लिख लेते हैं जो वैल्यूज़ हमारे पास रह गई हैं, x माइनस 5 x प्लस 4 इज़ इक्वल। तो 1 के साथ अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास सेम यही वैल्यू आ जाएगी, x प्लस 4। ठीक है, तो आगे अब हम x को इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इस वैल्यू के साथ। तो हमारे पास आएगा x का स्क्वायर प्लस 3x माइनस, तो बच्चे होल का स्क्वायर मैंने आपको बताया कि जब हमारे पास दो ब्रैकेट वैल्यू होती है तो हम उनका होल का स्क्वायर लेते हैं। तो बच्चों, होल का स्क्वायर तब लेते हैं जब हमारे पास वैल्यूज सेम हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यूज सेम नहीं है। यहाँ पे हमारे पास ये देखिए, यहाँ पे -5 और यहाँ पे हमारे पास +4। ठीक है, तो अब हम इसको किस मेथड से करेंगे, ब्रैकेट ये वाले x को इस पूरी वैल्यू के साथ पहले मल्टीप्लाई करेंगे, x को मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 4 के साथ, और फिर अब इस -5 को इस पूरी वैल्यू के साथ अगेन मल्टीप्लाई करेंगे, -5x प्लस 4 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल। अब इस x को इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस 4x। ठीक है, आगे अब हम करते हैं, इस वैल्यू को हम ओपन कर लेंगे, पहले लिख लेते हैं x का स्क्वायर प्लस 3x माइनस। अब इस वैल्यू को अब हम सोल्व कर लेते हैं। कैसे करेंगे, x को इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा x का स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5x। देखिए, प्लस माइनस 5 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 20 इज इक्वल x का स्क्वायर प्लस 4x। ठीक है, तो अब हम इस वैल्यू को लिख लेते हैं। तो x का स्क्वायर प्लस 3x माइनस, जैसे हमने पहली वैल्यू में इसको ओपन किया था वैसे ही हम ओपन कर लेंगे, और साइंस हमारे पास क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। साइंस क्यों चेंज होंगे, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे क्या है, माइनस। ठीक है, चेंज कर लेते हैं, माइनस x का स्क्वायर, ये प्लस था, क्या हो जाएगा माइनस, ये भी माइनस था, ये हमारे पास प्लस हो जाएगा, ये माइनस था, ये हमारे पास प्लस हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल x का स्क्वायर प्लस 4x। ठीक है, आगे ये देखें, हमारे पास कटिंग हो रही है, ये x का स्क्वायर और ये x का स्क्वायर किस में है, ये पॉजिटिव में और ये नेगेटिव में है, तो ये हमारे पास कट हो जाएंगे। तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, 3x माइनस 4x माइनस
सॉरी प्लस 5x प्लस 20, तो ये हमारे पास वैल्यू इस तरफ प्लस हो रही है, तो इस साइड पे आके क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, यानी माइनस में हो जाएगी। माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये देखिए अब हमारे पास यहाँ पे एक स्क्वायर की वैल्यू रह गई, तो स्क्वायर की वैल्यू को हम पहले लिख लेते हैं, जैसे हम अरेंज करते हैं। माइनस एक्स का स्क्वायर, ये हमारे पास किस में, माइनस में, इसलिए हम इधर भी क्या लगाएंगे, माइनस। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे एक्स की कितनी वैल्यूज़ हैं, 1 2 3 एंड 4 वैल्यूज़ है हमारे पास इधर। ठीक है, तो हम इसको क्या कर लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं, तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, चलिए कैलकुलेट करके देख लेते हैं। 3 माइनस 4 प्लस 5 माइनस 4 इज इक्वल, तो हमारे पास क्या आंसर है, ये देखिए 0 आंसर आ रहा है हमारे पास। ठीक है, अगर आप देखें तो 0 आता है, सॉल्व करके देख लें। अगर आपने अपने कैलकुलेटर से सॉल्व करना है तो करके देख लीजिए, तो हमारे पास क्या आ गया, 0 आ गया, तो ये वैल्यूज़ यूँ समझ लें हमारे पास ख़त्म हो गई हैं। तो हमारे पास क्या रह गया, ये प्लस 20 इज़ इक्वल टू 0। अब ये देखें हमारे पास जब एक्स के स्क्वायर होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था, तो ये हमारे पास नेगेटिव में हो, मतलब माइनस में हो, तो हम इसको क्या कर लेते हैं, प्लस में कर लेते हैं। तो इधर हम माइनस कॉमन ले लेंगे और अंदर के साइंस भी चेंज हो जाएंगे, इसका साइन भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। -20 इज इक्वल 0। अब ये माइनस इस तरफ आ जाएगा तो ख़त्म हो जाएगा, जैसे हमने पहले क्वेश्चन में किया था। तो हमारे पास रह जाएगा एक्स का स्क्वायर -20 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमारे पास क्या है, प्योर क्वाड्रेटिक, इट इज़ प्योर क्वाड्रेटिक। ठीक है, तो अब हम थर्ड क्वेश्चन कर लेते हैं। तो हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है, मतलब 6 वाला क्वेश्चन है हमारे पास। x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 2 प्लस x प्लस 2 डिवाइडेड बाय x प्लस 3 इज इक्वल 25 डिवाइडेड बाय 12। ठीक है, अब हमने इसको सॉल्व करना है, तो इसके साथ भी हम मतलब इस क्वेश्चन को भी हम उसी मेथड से सॉल्व करेंगे जैसे कि हमने पहले क्वेश्चन को सॉल्व किया। नीचे वाली वैल्यूज़ को हम सबके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए बच्चों, मतलब मल्टीप्लाई करने से हमारे पास क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा हो जाता है, लेकिन क्या है कि ये ईजीएस्ट मेथड है ये इसको सॉल्व करने का, तो इसलिए आप हो सकता है थोड़ा सा क्वेश्चन लंबा हो जाए, लेकिन ये आसान है, तो इसलिए ज़्यादातर मेथड यही यूज़ किया जाता है। तो ठीक है, आप ये यूज़ करें तो बेटर होगा ऑन बोथ साइड, मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड। ठीक है, कर लेते हैं अब हम इसको सोल्व। एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरी वैल्यू के साथ, कैसे करेंगे, 12 एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 3 प्लस एक्स प्लस 2 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 3 मल्टीप्लाई 12 एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 25 डिवाइडेड बाय 12। ठीक है, इसके साथ भी अब हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई 12 एक्स प्लस 2 और एक्स प्लस 3। यहाँ पे पेज थोड़ा इसलिए मैंने थोड़ा सा ऊपर लिख दिया, तो आपके पास पेज का अच्छा मतलब सही होता है बोर्ड के पेपर्स में, तो आपका पूरा आ जाएगा। ठीक है क्वेश्चन, तो आगे करते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे जिस जिस चीज़ की कटिंग हो रही है, मतलब जितने वैल्यूज़ की कटिंग हो रही है, अब हम उनको कटिंग कर लेते हैं। यहाँ पे एक्स प्लस 2 की एक्स प्लस 2 के साथ, एक्स प्लस 3 की एक्स प्लस 3 के साथ, इस 12 को कट कर देंगे इस 12 के साथ। ठीक है, अब जो हमारे पास बाकी वैल्यूज़ रह गई हैं, अब हम उन्हें लिख लेते हैं। ठीक है, एक्स प्लस 1 रह गया हमारे पास, इधर एक्स प्लस 3 रह गया है, और ये 12 रह गया। ठीक है, प्लस एक्स प्लस 2 रह गया है, और इधर हमारे पास एक्स प्लस 2 रह गया है, और 12 रह गया। ठीक है, इज इक्वल टू 25 एक्स प्लस 2 और एक्स प्लस 3। ठीक है, अब हम इनको सोल्व कर लेते हैं, जैसे हमने पहले ऊपर वाले क्वेश्चन में किया था, वैसे ही अब हम इनको भी करेंगे, क्योंकि हमारे पास ये वैल्यूज डिफरेंट है। करते हैं एक्स प्लस 3 प्लस 1 एक्स प्लस 3 ब्रैकेट क्लोज, 12 ऐसे ही आ जाएगा बाहर, प्लस ये एक्स प्लस 2 हमारे पास सेम है, तो हम इसका क्या कर लेंगे, होल स्क्वायर ले लेंगे, 12 ऐसे ही आ जाएगा, इज इक्वल
25, इसको भी हम सोल्व करते हैं, मतलब जैसे ब्रैकेट्स को लेते हैं सोल्व करते हैं वैसे करेंगे। x प्लस 3 प्लस 2 x प्लस 3 ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, आगे अब हम इसको ओपन कर लेते हैं, मतलब मल्टीप्लाई कर लेते हैं जो वैल्यू हो रही है, ये x की वैल्यू को हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 है, 1 को हम मतलब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास सेम वही वैल्यू आ जाएगी, x प्लस 3 12 ऐसे ही बाहर आ जाएगा, प्लस होल का स्क्वायर हम जो फार्मूला है हम ओपन कर लेते हैं, x का स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 12 ऐसे ही आ जाएगा इज इक्वल 25, x का स्क्वायर प्लस 3x। जैसे हमने ये वाला सॉल्व किया था वैसे अब हम इसको भी सॉल्व कर रहे हैं, 3x प्लस 2x प्लस 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 6 आ जाएगा। ठीक है, तो ब्रैकेट को क्लोज कर लेते हैं। आगे हम इसके अंदर ही ना ये x की वैल्यू को सॉल्व कर लेते हैं ताकि हमारे पास वैल्यू थोड़ी छोटी हो जाए। x का स्क्वायर प्लस में है, इधर हमारे पास 3 है, जिसके पास कोई वैल्यू नहीं होती उसके पास क्या होता है 1 होता है। 3 और 1 को प्लस करें तो हमारे पास क्या आएगा 4x प्लस 3 ब्रैकेट क्लोज 12 प्लस x का स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 और 12 इज इक्वल 25 x का स्क्वायर प्लस। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे भी हमारे पास प्लस हो रहा है, 3 और 2 को प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 5x प्लस 6। ठीक है, अब हम इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, इस 12 को इस पूरी वैल्यू के साथ अब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 12x का स्क्वायर प्लस 12 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये देखिए हमारे पास क्या आता है 12 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 48। ठीक है, ये देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ, 48 आ रहा है हमारे पास प्लस 48x प्लस अब 3 के साथ मल्टीप्लाई कर लेके देख लेते हैं, 12 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 36। ठीक है, ये देखें 36 आ रहा है प्लस 36 प्लस इस 12 की को भी हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमारे पास क्या आएगा 12x का स्क्वायर प्लस ये देखिए हमने 12 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आया था 48 आया था। उसी वैल्यू को अब हम लिख लेते हैं, क्या आएगा हमारे पास 48x प्लस 12 को फिर से 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 48 इज इक्वल। ठीक है, अब हमारे पास 25 है, इस 25 को हमें इस पूरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 25x का स्क्वायर प्लस। ठीक है, तो अभी देखिए अब हम 25 को भी 5 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इस 25 को हमने किसके साथ मल्टीप्लाई करना है 5 के साथ, तो क्या करेंगे अब हम 25 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू ये देखिए हमारे पास क्या आंसर आया 125 आंसर आया। लिख लेते हैं प्लस 125x प्लस अब 25 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 25 प्लस 6 इज इक्वल टू 150। ठीक है, प्लस 150 आ गया हमारे पास। अब ये सारी वैल्यूज़ को अब हम इस साइड पे ले आते हैं। ठीक है, ये देखिए मतलब ये वाली जो हमारे पास प्लस में वैल्यूज़ हैं वो इस तरफ आके माइनस में हो जाएंगी, तो लिख लेते हैं 12x का स्क्वायर प्लस 48x प्लस 36 प्लस 12x का स्क्वायर। ये सारी वैल्यू अभी हम ऐसे ही नीचे लिख रहे हैं। ठीक है, प्लस 48x प्लस 48 माइनस 25x का स्क्वायर माइनस 125x माइनस 150 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब आगे हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो अब आगे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले हम इसी पेज को सामने रखते हैं क्योंकि अभी हमने इस पे सॉल्व करना है। तो ये देखिए हमारे पास यहाँ पे x के स्क्वायर की कितनी वैल्यूज़ हैं 1 2 एंड 3 वैल्यूज़ हैं यहाँ पे हमारे पास x की स्क्वायर की। ठीक है, इसको हम पहले कर लेते हैं। हमारे पास क्या आता है 12 प्लस 12 और ये वाला माइनस 25 इज इक्वल क्या है -1। ठीक है, ये देखिए हमारे पास क्या है -1 आंसर आया। अब हम लिख लेते हैं -x का स्क्वायर। ठीक है,
आगे अब ये देखिए हमारे पास यहाँ पे x की वैल्यूज़ कितनी है, 1 2, ठीक है, और ये 3, ठीक है, ये 3 वैल्यूज़ है हमारे पास x की। इसको भी अब हम सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या आएगा, 48 प्लस 48 माइनस 125 इज इक्वल, तो ये देखिए हमारे पास क्या है, -29 आया हमारे पास, ठीक है। तो हमारे पास क्या आंसर आया था, -29x, ठीक है। अब आगे हम देख लेते हैं हमारे पास यहाँ पे सिंपल वैल्यूज़ कितनी रह गई हैं, 36, 48 और ये 150, ठीक है। इसको अब हम कर लेते हैं कैलकुलेट। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, 36 को, इस 36 को अब हम किसके साथ करेंगे, प्लस इस 48 के साथ, प्लस 48 और इसके साथ माइनस करेंगे, -150 इज इक्वल -66, ठीक है। तो लिख लेते हैं -66 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब हम इधर माइनस कॉमन ले लेंगे, माइनस कॉमन आ जाएगा तो हमारे पास क्या आएगा, x का स्क्वायर प्लस 29x प्लस आएगा, इधर साइन चेंज हो जाएंगे, 66 इज इक्वल टू 0, माइनस इस तरफ आके क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आएगा, x का स्क्वायर प्लस 29x प्लस 66 इज इक्वल टू 0, ठीक है। एंड इट इज़ क्वाड्रेटिक, इट इज़ क्वाड्रेटिक, ठीक है। तो ये हमारे क्वेश्चंस थे जो सॉल्व हो गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1.1 का हमारा क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया। तो आई होप आपको समझ आई होगी। अगर आपको समझ आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।